देखिए उसके बाद हमें दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित दी गई संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो हम सबसे पहले एचसीएफ की परिभाषा देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। तो हम जब एचसीएफ देखते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो संख्या दी गई है उनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। जो एचसीएफ होता है, जो गुणनखंड आते हैं हमारे पास, उनमें से हम उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं और उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घातों यानी सबसे छोटी घातों को हम देखते हैं, उसके गुणनफल को हम एचसीएफ कहते हैं। जैसे कि हमारे पास 4 और 16 4 और 16 का हमसे पूछा गया है एचसीएफ। तो हम सबसे पहले 4 के गुणनखंड करते हैं, 2 गुना 2 16 दिया हुआ है, 16 के गुणनखंड करते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। फिर उसके बाद हम इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है जो दोनों में कॉमन है। तो इसमें 1 2 तो ये कॉमन है, 1 2 ये कॉमन है, 1 2 इधर से और 1 2 इधर से। तो उसकी जो न्यूनतम घात है यानी सबसे छोटी घात है, 2 की घात कितनी है 1, 2 की घात कितनी है 1, इसमें भी 2 की घात 1, इसमें भी 2 की घात 1, यानी कि 2 गुना 2, उनका गुणनफल क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, इसमें देखो 4 और 16 में ही एलसीएम होता है कि संख्याओं से संबंधित प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, यानी कि इसके हमने गुणनखंड किए और इसके भी हमने गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंडों की बड़ी घातों गुना। यहाँ में 2 की घात 1, इसमें 2 की घात 1, इसमें 2 की घात, इसको थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करके लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 की घात कितनी लिख सकते हैं 2, ये कितनी बार आ रहा है 4 बार, 2 की घात 4। संख्याओं से संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुना। सबसे बड़ी घात कितनी है 2 की घात 4, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 16। 16 कितना हो जाएगा इसका एलसीएम। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं 26 व 91। 26 व 91 का देखते हैं हम। 26 व 91 पहला देखो, हम 26 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। करो, 2 का भाग देंगे 13 बार, 13 अभाज्य संख्या है, 13 में 1 बार। इसके कितने हो गए 26 के 2 गुना 13। इसके बाद हम 91 के करेंगे। सबसे पहले किसका देंगे 2 का, 2 का जाएगा नहीं, 3 का, 3 का नहीं जाएगा। जब इसमें हम भाग देके देखते हैं तो 7 का भाग जाता है, तो 7 का भाग देंगे, 13 सत्ते 91, 13 अभाज्य संख्या, 13 में 13 का और 1 बार, तो 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 7 गुना 13। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ कितना है 13, इसमें भी कितना है 13, उसकी न्यूनतम घात कितनी है, सबसे छोटी घात कितनी है 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। 13 के अलावा हमारे पास कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो कितना है केवल 13 है। 13 इसका हो जाएगा एचसीएफ। उसके बाद में हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, संख्याओं से संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात। इसमें 2 है, 2 की अधिकतम घात कितनी है 1, इसमें तो है नहीं है, लेकिन अधिकतम घात कितनी हो गई 1, यानी 2 गुना। उसके बाद हम देखते हैं 13। 13 की इसमें घात कितनी है 1, इसमें भी 1 है, दोनों में से कोई सा भी ले लो तो 13। इसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें कितना है 7, इसमें घात कितनी है 1, सबसे बड़ी घात 1 ही है, तो 1, इसमें 13 है वो हमने ले लिया। इनको गुना करते हैं, 13 सत्ते 91 और 91 दूना 182, तो इसका एचसीएफ एलसीएम आ जाएगा 182 और एचसीएफ आ जाएगा 13। हमारे पास एक प्रमेय होती है कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर संख्याओं, दोनों संख्याओं को गुना। तो हम 13 और 82 को गुना करेंगे, यानी कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुना, यानी कि ए गुना बी आता है। तो यहाँ से आप करके देख लेना, 13 गुना 182 करना, सॉरी 182 गुना 13 करने, और ये गुना करके देखो 26 गुना 91,
करके देखो यहीं। तो इसको करते हैं हम, 13 दूना 26, 2 13 अट्ठे 104 और 2 106 हासिल किए 10, 13 और 10 23, कितना रहा 2366। अब इसको सॉल्व कर देखो, 26 एक 26, 2 26 नंबे कितना होता है, 26 नंबे होते हैं 234, 234 और 2 236, यानी कि हमें दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। यानी कि जब एलसीएफ गुना एचसीएफ और संख्या को गुणन करते हैं तो हमेशा क्या आता है, बराबर आता है। आगे से मैं तुम्हें एलसीएम और एचसीएफ निकाल देता हूँ, संख्या गुना आप कर लेना। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, ठीक है। बीच में देता हूँ। उसके आगे देखते हैं हम 510 बाय 92। सबसे पहले 510 के अपन अवैध गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, इकाई का अंक 0 है, 2 का भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 5 1 बच गया, 2 पंजे 10। 3 का भाग देके देखते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। फिर इसमें हम 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग देके देखते हैं, 17 पंजे 85, फिर 17 का भाग और 1। अब देखते हैं हम 92 का अभाज्य गुणनखंड, सॉरी 92 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ करते हैं। 92 के अभाज्य गुणनखंड करो, 2 का भाग दिया, कितना आ गया 46, 2 का भाग दिया 23, 23 का भाग दिया एक बार, ठीक है। इसके हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, और इसके लिखते हैं हम 2 गुना 2 गुना 23, ठीक है। अब देखो एचसीएफ, देखो एचसीएफ क्या होता है, दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसकी छोटी घातों, इसमें दो की अधिकतम घात कितनी है, एक, सबसे छोटी घात एक ही है। इसमें अगर इसको हम थोड़ा सा और लिखें तो 2 की घात 2 गुना 23, ठीक है। तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंडों में 2 की सबसे छोटी घात कितनी है, 1, तो यानी 2। इसके अलावा हमारे पास कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा एचसीएफ। उसके बाद हम ज्ञात करते हैं एचसीएफ, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है कि संख्याओं से संबंध प्रत्येक अवैध गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुना। 2, 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, इसमें तो 1 है, इसमें कितनी है 2, 2 की घात अधिकतम कितनी लेंगे 2, यानी कि 2 गुना 2। उसके बाद यहाँ पर 3 की घात 1, यहाँ पे 5 की घात 1, इसमें तो है नहीं है लेकिन लेना तो पड़ेगा अपने को। इसमें 17, इसमें 23। अब इसको सोल्व करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 गुना 17 गुना 23। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त होगा, 17 छिकी 102 गुना 23। अब इसको सॉल्व कर लो, 0, 23 दूना 46 और 23 एकम 23, 23,460, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। जब हम एलसीएम गुना एचसीएफ करेंगे तो हमें संख्याओं का गुणनफल प्राप्त होगा। 2 से गुना करना है, 23,460 को 2 से गुना करना है, और इन संख्याओं को गुना करके देखोगे 510 और 92 का, तो दोनों का समान आएगा। करके देख लेना आप, ठीक है।
इसके बाद तीसरा देखते हैं 336 व 54। देखो 336 के बाद गुणनखंड करो, 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 छिकी 12 और 2 छिकी सॉरी 2 अट्ठे 16। फिर 2 का भाग दिया, 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8। फिर 2 का भाग दिया, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 21 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग देके देखो, 3 सत्ते 21 और 7 में 7 का भाग। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 54 के गुणनखंड करके। इसके तो कितने हो गए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार, हम 2 की घात 4 गुना 3 गुना 7। उसके बाद हम देखते हैं 54 के बाद गुणनखंड करके। देखो 54 में 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 27 बार। 27 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग देंगे, कितनी बार, 9 बार। 9 में 3 का भाग 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार। इसके गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि 2 की घात 1 और 3 की घात 3। ठीक है, अब इनका हम एचसीएफ निकालते हैं। जब इनका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या आएगा, ओवेनेस्ट गुणनखंड क्या है इसमें, 2। 2 की न्यूनतम घात, 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 1। अगला ओवेनेस्ट गुणनखंड कितना है, 3। 3 की न्यूनतम घात कितनी है, 1। न्यूनतम मतलब सबसे छोटी घात, 2 गुना 3 कितना हो गया, 6। एचसीएफ कितना आ गया इसका, 6। 2 और 3 के अलावा इसमें कोई भी ओवेनेस्ट गुणनखंड नहीं है। उसके बाद हम करते हैं एलसीएम ज्ञात। एलसीएम क्या होता है, दोनों से संबंधित अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात। तो देखो इसमें 2 है, 2 की अधिकतम घात कितनी है, 4। इसमें कितनी है, 1। तो कौन से वाले लेंगे हम, 2 की घात 4 वाली, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद देखते हैं हम 3। 3 की यहाँ पे घात 1, यहाँ पे घात 3, कौन सा लेंगे, अधिक घात वाला। तो 3 गुना 3 गुना 3। उसके बाद 7, यहाँ पे घात कितनी है, 1। अब इसको सॉल्व करो, देखो 7 तिया 21, 21 ती 63 और 63 गुना 3 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 63 गुना 3 करेंगे तो 3 तिया 9 और 6 तिया 18 और 1 19, 199। 199 गुना, अब इसको गुना कर लो, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो 16 गुना 299। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से देखो अब एलसीएम गुना करते हैं, 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 ती 48 48। अब ऐसे करो, इसको लिख लो पहले तो। देखिए इसके बाद हम करते हैं एलसीएम ज्ञात। 2 की घात 4 यानी कि 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 गुना 3 बार आ रहा है, 3 तिया 9 9 तिया 27 गुना 7। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, सॉल्व करके देखोगे तो इसका उत्तर आएगा 3024। देखिए हमें तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड करके एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। पहला दे रखा है 12 15 21। तो हम सबसे पहले करते हैं 12 के अभाज्य गुणनखंड, कितना हो जाएंगे, 2 तो चिकी 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसके बाद 15 के गुणनखंड करते हैं, 3 का भाग दिया 5 बार, 5 का आया 1 बार। इसके बाद हम 21 के करते हैं, 3 का भाग दिया 7 बार और 7 का दिया 1 बार। देखो 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 2 गुना 2 गुना 3। 15 के कितने आए, 3 गुना 5।
तो इसके कितने आए, 3 सत्ते 21। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, जो इसमें कॉमन फैक्टर होते हैं ना उसको कहते हैं हम एचसीएफ, कॉमन फैक्टर का गुना। तो देखो इसमें कॉमन फैक्टर यानी कि ओवेनिस्ट कौन कौन से हैं, ओवेनिस्ट कौन 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 से हैं, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो 3 क्या हो गया हमारा कॉमन। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, सॉरी एचसीएफ कितना हो गया 3, एचसीएफ कितना हो गया 3, 3 के अलावा कोई भी इसमें अपना क्या नहीं है, ओवेनिस्ट यानी कि कॉमन नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में हम सभी को आपस में गुना करते हैं लेकिन अधिकतम घातों को गुना करते हैं। जैसे इसमें 2 2 बार आ रहा है और यदि इसमें 2 4 बार आता तो हम 2 को 4 बार गुना करते, ठीक है। तो इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, गुना सब करने हैं, इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, अधिकतम 2 बार आ रहा है। 3 देखो, 3 अधिकतम कितनी बार आ रहा है, एक एक बार आ रहा है, तो गुना 3। उसके बाद देखते हैं इसमें आ जाओ, इसमें 5 अधिकतम कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो एक बार। इसके बाद 7 देखो, इसमें 7, इसको हल करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 7 42 यानी कि 420। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 420, एचसीएफ कितना आ जाएगा 3। उसके बाद देखते हैं हम 17 23 29, क्योंकि हम 17 23 29 को यदि हम देखें, 17 23 29 को देखें तो 17 एक अभाज्य संख्या है, 23 एक अभाज्य संख्या है और 29 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 29 भी क्या है, अभाज्य संख्या। देखो 17 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 17 के 17 एक, 23 के करेंगे, 23 क्या 23, 29 का करते हैं, 29 का 29, यानी कि क्या है, अभाज्य संख्याएं। इसका कितना आ गया 17, इसका कितना आ गया 23, इसका कितना आ गया 29। अब देखो तीनों में कोई भी संख्या कॉमन है, नहीं है, तो कॉमन नहीं तो इसको हम 1 से गुना कर देते हैं, इसको भी हम 1 से गुना करते हैं, इसको भी 1 से गुना करते हैं। अब देखो तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1, क्या है 1। तो एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होता है। तो हम एक बात यहाँ से सीख सकते हैं, यदि कोई भी संख्याएं दे रखी हैं और उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान नहीं है, यानी कि वे संख्याएं आपस में सभी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं या फिर उनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आता है, तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अब देखो एलसीएम, एलसीएम में क्या करते हैं, सबको गुना करते हैं, यानी कि उसकी अधिकतम घातों को गुना करते हैं। तो इसमें 17 है, इसमें 23 है, इसमें 29 है, इन तीनों को गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम। इसके बाद हम देखते हैं 8 9 25, 25 का 8 के बाद गुणनखंड करो, कितने हुए, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 1। उसके बाद हम देखते हैं 9 के बाद गुणनखंड, कितने नाम दिया 9, फिर 3 का दिया एक बार। इसके बाद हम देखते हैं 25 के, 25 में 5 का दिया 5 बार, 5 में 5 का एक बार। अब देखो 8 के बाद गुणनखंड कितने कितने हुए, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। इसके बाद देखो 9 के कितने हुए, 3 गुना 3, 25 के कितने हुए 5 गुना 5। अब देखो हम एचसीएफ लिखते हैं, एचसीएफ में क्या देखते हैं, तीनों के कॉमन, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इन दोनों में नहीं है, यानी कि इन तीनों में कोई, इन तीनों के अभाज्य गुणनखंडों में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। और हमने पिछली बार बात की है कि जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होते हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ठीक है। इसके बाद हम एलसीएम देखते हैं, एलसीएम में हम सबको गुना करते हैं लेकिन गुना क्या करते हैं, अधिकतम घातों को गुना करते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 की अधिकतम घात 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 2 को 3 बार गुना कर लो, 2 गुना 3। इसके बाद हम 3 को गुना करेंगे, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, अधिकतम कितनी बार आ रहा है 3, 2 बार। ऐसे ही 5, इसमें पूरे गुणनखंडों में अधिकतम कितनी बार आ रहा है,
2 बार इनको गुना करो। ऐसे गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 ती 72, 72 गुना 5 गुना 5 यानी कि 25। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो। 25 दूना 50 हासिल के 5, 25 सत्ते 175, 175 5 180। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 1800, एचसीएफ कितना आ गया इसका